Hi guys, myself Shruti Jain. I'm 17 years old and being a commerce student, I scored 96% marks in my class 12th boards. So let's know how I get. ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल लोग कहते हैं कि जो टॉपर्स है वो 14-14 घंटे पढ़ते हैं, 16-16 घंटे पढ़ते हैं, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने वास्तु की हेल्प लेके रोज़ रेगुलरली 3 से 4 घंटे पढ़ के टॉप करके दिखाया है। 96% कम नहीं होते, 96% लेके आना एक बहुत बड़ी बात है। और वो तब जब आप सारे दिन नहीं पढ़ रहे हो, आपने इन्जॉयमेंट की, पूरे साल मज़े भी किए, पढ़ाई भी की और फिर आपने टॉप किया है, तो वो ज़्यादा मैटर करता है। ओके सो मैं खुद से स्टार्ट करती हूँ। मैंने कोई भी ये नहीं था कि मैंने अगर पढ़ना है तो मेरे को बहुत ज़्यादा सुविधाएं चाहिए, मेरे को ये चाहिए वो चाहिए, डिमांड्स की पेरेंट्स से, बिल्कुल नहीं। जो चीज़ें मेरे पास थी, जो फैसिलिटीज़ मेरे पास थी, मैंने उन्हीं का यूज़ करके अपनी स्टडी प्लेस सेटअप की। हमें रीशू सर ने बताया कि ऐसे ऐसे आपको इस एरिया पे बैठ के पढ़ना है, ये कलर्स यूज़ करने हैं, ऐसे ऐसे आपको अपनी गद्दी बनानी है। उन्होंने कुछ मेरी बर्थ डेट वगैरह के हिसाब से, बहुत चीज़ें होती है वास्तव में, मेरे को तो इतना नहीं पता, बट उन्होंने इतनी चीज़ें चेक करके मेरे को बताया कि इस साइज़ की आपको गद्दी बनानी है, ऐसे ऐसे। मैंने सारा कुछ फॉलो किया। बट एक चीज़, अगर आप किसी भी वास्तु चीज़ को पूछ रहे हो तो उस पर पहले ट्रस्ट करना सीखो। अगर आप बिना विश्वास का करोगे कुछ नहीं होएगा। बिना विश्वास के कुछ नहीं होता, दुनिया विश्वास पे ही कायम है। ओके सो उन्होंने मेरे को जैसे जैसे बताया, मैंने आँख बंद करके उनकी बातों पे विश्वास किया। और पता है उन्होंने मेरे को कहा, अगर आप नहीं भी पढ़ोगे ना, अपनी बुक्स उस प्लेस पे रख दो, आपको सब याद हो जाएगा। और मैं भी, ऐसा थोड़ी होता है यार, ऐसा कुछ नहीं होता, ये होता है वो होता है। मेरे को आज सुबह बिल्कुल बिलीव नहीं था, बट रिज़ल्ट्स बोलते हैं गाइज़, रिज़ल्ट्स बोलते हैं। मैंने रिज़ल्ट्स देखे हैं, तब जाके मेरे को आज सुबह बिलीव हुआ है। और मैं ऐसी थी, मैं कहती थी यार ये अंधविश्वास वगैरह ना मेरे को मत बताया करो, मैं नहीं सुनती ये सब। और मैंने जब धीरे धीरे मानना स्टार्ट किया, रिज़ल्ट्स मुझे दिखे, तब जाके मुझे बिलीव हुआ। मैं कोई टॉपर नहीं थी स्टार्टिंग से, मैं एक एवरेज स्टूडेंट थी जिसके 10th में भी 85 के अराउंड आए थे। और मैंने 12th में इतनी बड़ी जंप मारी है कि लाइक मैं खुद हैरान हूँ। उन्होंने मुझे जैसे भी आय वास्तु वगैरह कुछ वो बता रहे थे, तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने मेरे को बताया कि ऐसे ऐसे ना आपकी गद्दी होनी चाहिए, येलो कलर आपने यूज़ करना है, जो बर्थ डेट वगैरह के हिसाब से उन्होंने बताया। और भाई आप मानोगे, जो मेरे को याद हुआ, ऐसा लग रहा था बुक मैंने बनाई है। 1-2 बार रीड कर ली मैंने चीज़ें और दिमाग में ऐसे फीड हो जाती थी कि सारी मैंने ही बनाई है। मेरे को एक बार रीड करने में सारे टॉपिक इतने इजीली समझ आते थे। उन्होंने मुझे स्टार्टिंग में ये बात कही थी कि अगर आप मेरी बातों को फॉलो करोगे तो आपको सारी चीज़ें ऐसे याद होंगी जैसे आप कंप्यूटर से सारा डाटा पेन ड्राइव में ट्रांसफ़र करो। एंड लिटरली दिस हैपन। सारा बुक से ऐसा लगता है डाटा ट्रांसफ़र सीधा डायरेक्टली मेरे दिमाग में डाटा सारा ट्रांसफ़र हो रहा है। आप लोग मानोगे नहीं, लाइक मैं बिल्कुल विश्वास नहीं करती थी गाइस, बिल्कुल भी नहीं। और मैं ऐसी लड़की हूँ जिसको बोरिंग चीज़ें बिल्कुल नहीं पसंद। मैंने पूरे साल में अपने इतने कॉम्पिटिशन्स में गई हूँ, इतने अवार्ड्स लाई हूँ, ऐसी ऐसी चीज़ें की हैं जिनमें मेरे को पता भी नहीं था कि मेरे को ये आती हैं। मैंने पर सारी ट्राई की। मैंने अपना कंप्यूटर डिप्लोमा साथ साथ में किया और पढ़ाई भी की। लोग कहते हैं बोर्ड्स है, नहीं सारा टाइम पढ़ाई पे फोकस करना है, बट ऐसा नहीं होता। वास्तु पे अगर आप बिलीव करोगे तो आपकी आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम्स तो वैसे ही सॉल्व हो जाएंगी। क्योंकि देखो, अगर आप गलत डायरेक्शन में बैठ के पढ़ रहे हो तो आपके दिमाग में तो वैसे ही कुछ नहीं जाएगा ना। आपको वो बिल्कुल एग्जैक्टली सही डायरेक्शंस बताते हैं, सारी रेमेडीज़ ऐसी बताते हैं जो लाइक आपको बिल्कुल ये नहीं बहुत एक्सपेंसिव हो, वो इतनी नॉर्मल चीज़ें बताते हैं जिनके बारे में आपको पता भी नहीं होता कि हम हाँ ये गलत कर रहे हैं। वो आपको ऐसी ऐसी चीज़ें बताते हैं और ये नहीं आपके ऊपर बर्डन डाल देंगे, ऐसे करो वैसे करो, इतने पैसे खर्चो। नहीं, वो आपको ऐसी रेमेडीज़ नहीं बताने वाला है कि आप ये करो वो करो, भगवान की पूजा करी जाओ। भगवान पे विश्वास रखो, भगवान के ऊपर भी ट्रस्ट रखो, बट अपनी मेहनत पे भी बिलीव करो। उन्होंने ऐसी ऐसी चीज़ें बताई, लाइक मैं आपको बताती हूँ। उन्होंने मेरे को कहा था कि कुछ, उन्होंने मेरे को लाइंस वगैरह बताई कि आप जब एग्ज़ाम देने जाओगे ना तो ऐसे ऐसे वहाँ पे जाके रूम में जाके आपने बोलना है मन मन में। और मैंने ऐसे बोला और मेरे को ऐसा लगा जो चीज़ें मेरे को नहीं भी आती थी मैं वो भी एग्ज़ाम में अटैम्प्ट करके आई हूँ। मैं आपको ना अपना स्टडी प्लेस लास्ट में एंड में ज़रूर दिखाऊंगी कि मैंने कैसे अपना सारा सेटअप किया था, जिससे आपको भी पता लगे कि मैं जो बोल रही हूँ सब सच है। ओके सो आपको पता है मैंने वहाँ पे अपने, जैसे हम नोट्स याद करने के लिए अपनी स्टडी प्लेस पे
चिपकाते हैं उन्हें। अपने स्टिकी नोट्स अपनी स्टडी प्लेस पे स्टिक किए थे और अपना टारगेट सेट किया था कि मेरे को इको में 95 चाहिए, जबकि मैं पेपर दे के आई थी और मुझे लग रहा था कि मेरे 90 अबव भी नहीं आएंगे, क्योंकि इको का पेपर बहुत टफ़ था। लिटरली इतना टफ़ था कि सब बच्चों के दिमाग के तोते उड़े पड़े थे। सब कहते कि भाई बहुत बेकार गया, बहुत बेकार। और मेरे को था स्टार्टिंग में जब पेपर देने गई थी, मेरे को था सब में 90 अबव आने चाहिए, बट जब पेपर दे के आई मेरे को था 90 अबव तो आएंगे ही नहीं, और मेरे 95 आया है। और वो 95 जो मैंने अपनी स्टिकी नोट्स पे चिपकाए थे लिख के। और मैं इतना शॉक हुई हूँ, क्योंकि मैं इन चीज़ों पर बिलीव ही नहीं करती थी बिल्कुल भी। मेरे को लगता था ये अंधविश्वास होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मैंने स्टिकी नोट्स पे अकाउंट्स में 98 लिखे थे और एग्जैक्टली 98 आए। इको में 95 लिखे थे, एग्जैक्टली 95 आए। मेरे अकाउंट्स, बिजनेस, पेंटिंग तीनों में 98 आए हैं, इको में 95 एंड इंग्लिश में 90। सो आप देख लो अब कि आपको 14-14 घंटे पढ़ना, 16-16 घंटे पढ़ना है, ये वास्तु की हेल्प से कम टाइम में पूरे साल एंजॉय करके भी थोड़ी मेहनत के साथ टॉप करना है। क्योंकि जो वो फीलिंग होती है ना टॉप करने के बाद, सब आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस कर रहे हैं, जो आप पे इतना डाउट करते थे उन सब के मुंह बंद हो जाता है, बिल्कुल बंद। मैंने इन्जॉय भी किया पूरा। जब मैं रिज़ल्ट के दिन अपने स्कूल गई तो मेरे को टीचर्स ने ये कहा कि इस लड़की को हमने कभी पढ़ते नहीं देखा। स्कूल में मेरी 2 फ्रेंड्स और थी, हम लास्ट डेस्क पे बैठ के पूरी क्लास में खप डालते थे, हम बिल्कुल नहीं पढ़ते थे, हम हर वक्त हंसते रहते थे। टीचर्स ने कहा था हमें पता था ये टॉप करेगी, बट इसे हमने कभी पढ़ते नहीं देखा। कभी लोगों के सामने शोशा मत करो कि हम पढ़ रहे हैं, बहुत पढ़ रहे हैं। पढ़ो, शांति से पढ़ो, हेल्प लो चीज़ों की, वास्तु की हेल्प लो, क्योंकि वो बहुत हेल्प करती है। आप लोग कहोगे मैं बार बार वास्तु कर रही हूँ, पर लिटरली रीशू सर पे जितना बिलीव करके मैंने की है ना चीज़ें, भाई मैंने रिज़ल्ट देखा है, इतनी आसानी से नहीं आती। मैं बिलीव नहीं करोगे, मेरे को हर दूसरे दिन अवार्ड्स के लिए बुलाया जा रहा है। मेरी डीसी के साथ फ़ोटो हुई है, डीसी ने मेरे को खुद इनवाइट किया। मेरे को थोड़े टाइम पहले फ़ोन आया, कहते हैं हम डीसी के पास से बोल रहे हैं, लुधियाना का डीसी जो है हिमांशु जैन, बहुत बड़े पर्सनैलिटी हैं, बहुत अच्छे बिहेवियर के। उन्होंने मेरे से 10-15 मिनट बात की। गाइस कैन यू बिलीव, जो डीसी जिसके पास टाइम नहीं होता, जिसके पास इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, वो मेरे को अवार्ड देने आए हैं और मेरे से बातें वगैरह कर रहे हैं कि आप ठीक हो, आगे क्या करियर प्लानिंग्स वगैरह, वो मेरे से बात कर रहे हैं। इट्स अ ड्रीम ब्रो। मैं अभी दिल्ली आई हूँ क्योंकि मेरा कनॉट प्लेस में मेरे को अवार्ड देना है उन्होंने, और मेरे को वहाँ से कॉल आया था कि प्लीज़ आप यहाँ पे आओ, हमने आपका सम्मान करना है। तो यार बहुत अच्छा लगता है। ट्यूशन पे सब ने इतनी प्रेज़ की, इतनी जो बच्चे आपसे चिढ़ते होते हैं ना, उनके सबके मुंह बंद हो जाते हैं। ठीक है, कोई कुछ बोल रहा है इग्नोर करो, अपने पे बिलीव रखो, भगवान पे बिलीव रखो, पूजा करो, भगवान की आरती करो। ठीक है, वास्तु पे बिलीव करो। रीशू सर ने जो चीज़ें बताई हैं ना, मेरे को तो उन पे ऐसे ट्रस्ट होने लग गया जैसे पत्थर की लकीर। गाइस लिटरली पत्थर की लकीर। वास्तु बहुत बड़ी चीज़ है, रीशू सर ने बहुत हेल्प किया। मैं उनको जितना थैंक यू कहूँ उतना कम है, क्योंकि यार सपने बहुत मुश्किल से पूरे होते हैं, और उनकी हेल्प से तो मैं ये नहीं कहूँगी बहुत ईजीली हो गया है। हर चीज़ हार्डवर्क मांगती है, हर चीज़ हार्डवर्क चाहिए। हार्डवर्क काम करता है, पर हार्डवर्क तभी काम करता है जब आप उसे सही डायरेक्शन में करो, और वास्तु आपको सही डायरेक्शन देगी। आप सही डायरेक्शन में करोगे काम, तभी आपको रिज़ल्ट मिलेगा। आप काम तो कर ही जा रहे हो, पर आप गलत डायरेक्शन में कर रहे हो तो कुछ भी रिज़ल्ट नहीं मिलेगा ना। कुआं इस तरफ से खोदना है, आप दूसरी तरफ से खोद रहे हो तो कुछ भी रिज़ल्ट नहीं मिलना। तो सच्ची वास्तु पे बिलीव करो, और मैं तो बहुत थैंकफुल हूँ। अगर आपको भी ऐसे रिज़ल्ट चाहिए तो रीशू सर को जल्दी से कॉन्टैक्ट करो, क्योंकि वो जो चीज़ें बताएंगे ना, सच्ची पत्थर की लकीर है और आपकी डेफिनेटली हेल्प करेंगी। अगर आप उस पर बिल्कुल ट्रस्ट करके, अच्छे से विश्वास करके उस पर वर्क करोगे तो इट विल रियली हेल्प यू। सो अब मैं आप लोगों को अपना स्टडी प्लेस दिखाती हूँ, सेटअप दिखाती हूँ। स्टडी प्लेस, और यहाँ पे मैंने कोई स्टडी टेबल वगैरह यूज़ नहीं की, मैंने बस एक गद्दा लिया और वहीं पे बैठ के पढ़ा करती थी मैं। यहाँ पे जितने कलर्स यूज़ किए हुए हैं मैंने सारे टीशू सर ने मेरे को बताए थे मेरी बर्थ डेट के अकॉर्डिंग कौन से मेरे लिए सूटेबल है। सो मैंने सारे वो यूज़ किए। यहाँ पे सारे मैंने अपने नोट्स लगाए हुए थे जिससे मेरे को चीज़ें जल्दी लर्न हो जाए, एंड कुछ प्रिंट आउट्स जो कि मेरे को मोटिवेट रखे थोड़ा सा। यहाँ पे मैंने अपने आप को मोटिवेट करने के लिए चीज़ें लिखी हुई थी। और यहाँ पे आप ये देखो, मैंने अपना टारगेट सेट किया था एक, कि मेरे को इतने मार्क्स चाहिए अपने इन सब्जेक्ट्स में। और आप लोग बिलीव नहीं करोगे कि मैंने अकाउंटेंसी में 98 लिखे थे तो मेरे 98 ही आए हैं, एंड इको में अगर मैंने 95 लिखे थे तो मेरे 95 ही आए हैं। एंड
आई एम लाइक शॉक कि भाई बिल्कुल एग्जैक्ट मार्क्स कैसे यार। और यू नो व्हाट, मेरे को लग भी नहीं रहा था ये इको में मेरे 90 अबव आएंगे, बिकॉज इको का पेपर बहुत टफ था और उसमें केस स्टडीज़ और एमसीक्यूज बहुत टफ थे। सो गाइस, अब रिज़ल्ट्स आपके सामने हैं। मैं लुधियाना से दिल्ली गई थी क्योंकि मेरे को वहाँ से इनविटेशन आया था कि आपके अच्छे मार्क्स आए हैं तो प्लीज़ आप यहाँ पे आओ, हम आपको अवार्ड सर्टिफिकेट्स वगैरह देंगे। तो मैं दिल्ली गई थी और वहाँ पे मेरे को ऐसे अवार्ड्स मिले, सर्टिफिकेट्स मिले। ये सारा आदिनाथ चैनल पे लाइव किया था और यूट्यूब पे भी सारा लाइव पड़ा है। और ये देखो, ये जो मैम खड़े हैं, नूपुर मैम, ये इंडियन एयर फोर्स में थे और ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसके पार्ट थे। लाइक थिंक कि इतने बड़े ऑफिसर आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, अवार्ड दे रहे हैं। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर श्रुति जैन। सो ये देखो गाइस, ये मेरा सेकंड इवेंट हुआ था। ये वाला लुधियाना में ही हुआ था। यहाँ पे ये जो सामने सर खड़े हैं, ये लुधियाना के मेयर हैं और इन्होंने अवार्ड दिया था। एंड डीसी सर थोड़ा लेट हो गए थे पर उन्होंने बाद में आके उन्होंने भी अवार्ड दिया। ये सारे न्यूज़पेपर में फ़ोटोज़ आई, ये ट्यूशन में मेरे को अवार्ड मिला। लाइक बहुत अच्छा लगा गाइस। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय बाय।